जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो स्वागत है आपका आज की लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज ये सरप्राइज रिलीज हुई कुछ बड़ी हिंदी मूवीज के बारे में और बाकी जो वैसे ही OTT पे रिलीज होने वाली थी उनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं। तो आज सभी जैसे जियो सिनेमा पे भेड़िया मूवी रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो हुई नहीं। बट उसके बदले हमें कुछ और बड़ी मूवीज देखने को मिली, जिनमें से सबसे पहली है अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी की फरवरी मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मसाला मूवी सेल्फी, जिसे अभी 21 अप्रैल से मीन्स के आज से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज करते हुए अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है Amazon प्राइम की ओर से एक हिंदी बॉलीवुड अंडररेटेड मूवी अवेलेबल की गई, जिसका नाम है होली काओ, जिसमें हमें संजय मिश्रा एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो थिएटर्स में तो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, लेकिन यकीन मानो एक बढ़िया मूवी है। तो अभी ये Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो सभी के लिए ये मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी एक बढ़िया मैसेज के साथ देखने को मिलेगी। और कहानी है एक मुस्लिम बंदे की, जिसके घर में एक गाय होती है और गाय से उसको बेइंतहा प्यार होता है, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर के जैसे। तो जब ये गाय कहीं खो जाती है तो तभी उसको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो हमें इस मूवी में हंसाते हुए सिचुएशनल कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए OTT पे सरप्राइज रिलीज करते हुए चौपल पे आज से ही अवेलेबल की गई एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी जी वाइफ जी, जो अभी चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इस मूवी की कहानी 3 शादीशुदा बंदों की होने वाली है, जो अपनी बीवियों से सताए हुए हैं, और जब भी उनकी बीवी उनसे कुछ कहती है तो इस मूवी का टाइटल रिपीट करते हुए कहते हैं जी वाइफ जी। बाकी उनके साथ क्या क्या होता है वो देखिए हंसते हंसाते इस मूवी में। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी अन्नी दिया मजाक है, जिसे अभी 21 अप्रैल से ओनली थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जो पंजाबी सिंगर एक्टर एमी विर्क की एक नई मूवी होने वाली है, जिस मूवी की कहानी पंजाबी सिनेमा में कुछ यूनिक सी होने वाली है, जिसमें कुछ अंधे लोगों की कहानी दिखाई जाएगी, जिनको पूरी तरह दिखाई नहीं देता। मतलब उनमें से कुछ की जिंदगी बचपन से ही अंधेरे में डूबी हुई थी और कुछ की जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद अंधेरा छा गया। बाकी अभी उनकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है वो हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाएगा। तो इसके बाद एक बार फिर OTT की ओर आते हैं, जिसमें एप्पल प्लस की ओर से एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है घोस्टेड, जो कह सकते हैं कि एक तरह की मसाला मूवी है, जिसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, क्राइम भी है और थ्रिल भी है, और कहानी में मिस्ट्री होनी तो लाजमी है, जो हमें 21 अप्रैल से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये एप्पल की मूवी है तो हिंदी में आना तो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अभी तक मैंने तो एप्पल की एक ही वेब सीरीज देखी है शांताराम, जिसे ओरिजिनली हिंदी डब में रिलीज किया गया था। उसके पहले या उसके बाद मुझे तो कोई याद नहीं है जिसे रिलीज ही हिंदी डब में किया गया हो। तो बाकी इस मूवी की क्वालिटी की बात करें तो ये एक रिकमेंडेड मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे हमें ये मूवी सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़े। इसके बाद है 2023 की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रियो कनेक्शन, जो एक ड्रग सिंडिकेट की कहानी को दिखाने वाली है, जिसे अभी 21 अप्रैल से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी हमें 1970 के टाइम में इटली और अमेरिका में ले जाने वाली है, जब वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को 3 ऐसे बड़े क्रिमिनल्स के बारे में पता चला, जो ब्राजील में अपना एक नया माफिया शुरू कर रहे थे और ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में एक नई ऊंचाइयों पे जाने वाले थे। बाकी कैसे वो आगे बढ़े और कैसे FBI या CIA ने उनको पकड़ा, वो पूरी कहानी इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है एक नई बेल्जियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रफ डायमंड्स, जिसका सीजन 1 अभी 21 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाला है, जो है तो इंग्लिश में लेकिन बढ़िया सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक ऐसी फैमिली की होने वाली है जो कर्जे में डूबती जा रही होती है, और तभी उनका दूसरा बेटा वापस आता है, जो अपने इस डायमंड के बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन उसकी ये कोशिश कैसे क्रिमिनल से होते हुए गुजरने वाली है, वही कहानी हमें इस सीरीज में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल के साथ दिखाई जाने वाली है। इसके बाद है Amazon मिनी टीवी पे आज रिलीज की गई एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मिनी वेब सीरीज द हॉन्टिंग, जो एक मिनी वेब सीरीज है, जिसे Amazon की शॉपिंग ऐप पे जाते हुए आप फ्री में देख सकते हैं, जो 21 अप्रैल से Amazon मिनी टीवी पे रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी एक यंग लड़की की होने वाली है, जिसपे अपने ही फ्रेंड का मर्डर करने का इल्जाम लगता है, लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह बताते हुए कहती है कि उस पे किसी भूत का साया है, और जहाँ भी वो जाती है उसके आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो अभी एक पुलिस ऑफिसर और एक साइकेट्रिस्ट एक साथ मिलते हुए असल सच्चाई जानने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी इसमें कितना कामयाब होते हैं और असली सच क्या निकल के सामने आता है, वही इस छोटी सी कहानी में दिखाया जाएगा।
इसके बाद है एक नई यूएस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी ए टूरिस्ट गाइड टू लव, जिसे अभी 21 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक अमेरिकन लड़की की होने वाली है जो अपने काम से छुट्टी लेते हुए वियतनाम में घूमने जाने वाली है और वहीं पे वो एक टूरिस्ट गाइड से मिलने वाली है जो उसकी दुनिया रोमांस से भरने वाला है। बाकी कैसे भरेगा वही इस मूवी की कहानी में देखने लायक होने वाला है, जो हमें 21 अप्रैल से हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद जिन्होंने भी पिछले 2 पार्ट्स देख रखे हैं उनको आगे वाली लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक नई हॉरर थ्रिलर मूवी इविल डेड राइज, जो अभी 21 अप्रैल से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जो एक 18+ अडल्ट मूवी है जिसमें डराने के साथ साथ आहा भी होने वाला है। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी में थोड़ी सी गर्मी बढ़ने वाली है। मेरा कहने का मतलब है कि सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई बड़ी हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम भी रखा गया है गर्मी। इसके बाद है 21 अप्रैल को ही ओटीटी पे तो नहीं लेकिन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एक बंगाली पैन इंडिया मूवी चंगेज, जो एक पहली बंगाली बड़ी मूवी होने वाली है जिसे बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली एक और बड़ी मूवी किसी का भाई किसी की जान, जो ऑब्वियसली सलू भाई की मूवी है और इस मूवी की रिलीज डेट है 21 अप्रैल की। इसके बाद है साउथ मूवी इंडस्ट्री की ओर से एक नई तेलुगु क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सत्या 2, जो राम गोपाल वर्मा की ओर से बनाई गई मूवी है, जो अभी 21 अप्रैल से ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक हिट हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्क्रीम, जिसका पार्ट 6 अभी 21 अप्रैल से बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जो भी एक 18+ अडल्ट हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें डराने के साथ साथ आहा वाले सीन्स भी होने वाले हैं। तो बाबू जी जरा धीरे चलो, क्योंकि इस मूवी में कहीं कहीं बिजली भी गिरती है। इसके बाद है एक नई साईफाई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी वन मोर टाइम, जो अभी 21 अप्रैल से नेटफ्लिक्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है एक इंडियन रियलिटी टीवी शो सीरीज इंडियन मैच मेकिंग का सीजन 3, जिसे अभी 21 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक नई क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज चोक होल, जो ओरिजिनल टर्किश वेब सीरीज है और अभी 21 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है एक बढ़िया साईफाई एक्शन ड्रामा वेब सीरीज वेलकम टू ईडन का सीजन 2 और अभी 21 अप्रैल से इस सीरीज का सीजन 2 नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है। इसके बाद है अमेजॉन प्राइम की एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज डेड रिंगर्स, जिसे अभी 21 अप्रैल से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की तर्ज पे ही अमेजॉन की ओर से पेश की जाने वाली एक नई हिंदी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव, जिसे अभी 21 अप्रैल से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमें करीब 33 साल पीछे 1990 की दुनिया में ले जाने वाली है। तो आज की लिस्ट में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।